नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो के जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर देखेंगे। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में अलेक्जेंड्राइड और कोरंडम की खदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के जो 2 नए क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास के 2 क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि देश में कौन से राज्य में नया उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, वह कौन से शहर में स्थापित किया गया है, वह कौन से नंबर का उच्च न्यायालय होगा और वो कब अस्तित्व में आएगा। तो जो उच्च न्यायालय है हमारे देश में वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो ये जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो अमरावती शहर में स्थापित किया गया है। अमरावती शहर में स्थापित किया गया है। ये देश का 25वें नंबर का उच्च न्यायालय है, क्रम इसका 25वां है, और 1 जनवरी 2019 से ये अस्तित्व में आ गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 से ये अस्तित्व में आया है। तो ये हो गया उच्च न्यायालय से रिलेटेड बातें, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसी से रिलेटेड आपको कुछ और बातें याद रख लेनी है कि हमारे बिलासपुर जो है, बिलासपुर हाई कोर्ट देश का 19वां उच्च न्यायालय है। देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है बिलासपुर हाई कोर्ट। उसके बाद जो बिलासपुर हाई कोर्ट है वो कैंपस के एरिया के अकॉर्डिंग, कैंपस एरिया के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कैंपस के एरिया के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और जजों की संख्या के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है देश का, और एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है कैंपस के अकॉर्डिंग बिलासपुर हाई कोर्ट, जो देश का 19वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा था कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो राज्यपाल है, उत्तराखंड की राज्यपाल, तो उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश अमरावती देश का 25वां उच्च न्यायालय है, जो कि 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। बिलासपुर देश का 19वां न्यायालय है, जो कैंपस के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे, कैंपस के एरिया के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। दूसरा आंसर है उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। इसके अलावा जो भी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है 2018 में, उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में अलेक्जेंड्राइड और कोरंडम की खदानें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र में अलेक्जेंड्राइड और कोरंडम पाए जाते हैं, और उनका उत्पादन है ना, उनको खदान से निकाला जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अलेक्जेंड्राइड और कोरंडम की बात करें तो अलेक्जेंड्राइड जो है वो गरियाबंद जिले में पाया जाता है। केवल गरियाबंद जिले में अलेक्जेंड्राइड पाया जाता है, और केवल छत्तीसगढ़ में अलेक्जेंड्राइड का उत्पादन किया जाता है। तो गरियाबंद जिले में देवभोग तहसील में अलेक्जेंड्राइड पाया जाता है। देवभोग तहसील में अलेक्जेंड्राइड पाया जाता है, और देवभोग तहसील में भी स्पेसिफाई लाटापारा और सेंधमुड़ा, 2 जगह में लाटापारा और सेंधमुड़ा। ठीक है, लाटापारा और सेंधमुड़ा देवभोग तहसील में अलेक्जेंड्राइड पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइड की खदानें हैं लाटापारा और सेंधमुड़ा। तो अलेक्जेंड्राइड हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोरंडम की खदानें। छत्तीसगढ़ में कोरंडम की खदानें कहाँ कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरंडम की खदान है वो 2 ही जिलों में पाया जाता है, बीजापुर और सुकमा। बीजापुर और सुकमा। ठीक है, बीजापुर से आपका काफी सारे जगह है। ठीक है, कोरंडम की खदान जो है बीजापुर और सुकमा में, बीजापुर से काफी सारे जगह है। उसमें से है उसूर, कुचनूर, उसूर, कुचनूर, भोपालपट्टनम, उसूर, कुचनूर, भोपालपट्टनम, धंगोल, दामप्या, ठीक है, दामिया और सेंदा।
उसूर, कुचनूर, भोपालपट्टनम, धंगोल, दामिया और सेंधा। तो इतने जगह के थोड़े से अजीब से नाम है, ठीक है, थोड़ा टफ है नाम। उसूर और भोपालपट्टनम तो सुना सुना सा है, ठीक है। उसूर और भोपालपट्टनम यहाँ की तहसील है, तो ये तो याद रहेगा, उसूर और भोपालपट्टनम। इसके अलावा कुचनूर, धंगोल, दामिया और सेंधा, ठीक है, कुचनूर, धंगोल, दामिया और सेंधा। तो ये आपको याद रखना है कि इतने जगह में पाया जाता है। ज्यादा जगह नहीं है तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसूर, भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, दामिया और सेंधा, बस इतना ही जगह है। इसके अलावा यहाँ से आपका बीजापुर के अलावा सुकमा में सोना कूकानार और नागारस, ठीक है, सोना कूकानार और नागारस 2 जगह हैं जहां कोरंडम की माइंस हैं। तो छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइड और कोरंडम इसमें कवर हो गया। इसके अलावा हम लोग टीन का भी वीडियो में अपलोड करूंगा। इसमें अगर टीन है दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। तो सुकमा में क्या होता है, यहाँ पहले से ही सुकमा में कोरंडम की खदान को दिखाया हूँ, तो इसमें दिखाते नहीं बनता, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टीन को कवर करूंगा। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में बस टीन पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में ही, केवल पूरे इंडिया में केवल छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन किया जाता है। और टीन के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम नंबर पे छत्तीसगढ़ ही आता है। तो ये एलेक्जेंड्राइड, कोरंडम और टीन को आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग जो बाकी सब पढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आप सोना और हीरे को भी खदान को कवर कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन आज के बताऊंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज के जो 2 क्वेश्चन हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये किस नदी के तट पर है, ठीक है, किस नदी के तट पर है, ये किसकी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा मूर्तिकार कौन है, इसके स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है, किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, निर्माण कब प्रारंभ हुआ, निर्माण कब प्रारंभ हुआ, उद्घाटन कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया, और इसके अलावा सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था। इतना चीज आपको इसमें से बताना है, कब और कहां हुआ था सरदार पटेल का जन्म। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है, किसकी मूर्ति है, ऊंचाई कितनी है, मूर्तिकार कौन है, किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, निर्माण कब प्रारंभ हुआ, उद्घाटन कब किया गया, और किसने उद्घाटन किया ये भी ना, निर्माण किसने प्रारंभ किया और उद्घाटन किसने किया, और सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, रामायण एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस इसकी शुरुआत कहां से की गई, कौन से स्टेशन से की गई, ठीक है, किस शहर के किस स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है, और ये कहां तक चलेगी, और इसको किस उद्देश्य से चलाया गया है, ठीक है, इसका मतलब किस उद्देश्य से चलाया गया है, कहां से कहां तक चलेगी, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक, और कौन से स्टेशन से इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको
बताना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी और रामायण एक्सप्रेस के बारे में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, दोस्तों को अच्छे से शेयर करें और सबको बताएं कि इस वीडियो के बारे में, और ये जो क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।